नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज की जो हमारी खबरें होने वाली हैं उन खबरों में से हम आप लोग को बताएंगे कि भारत के अंदर दो ऐसी लड़कियां पकड़ी गई हैं जिनका संपर्क सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI से था। और जो भारत ने पैलेस्ताइन को समर्थन दिया था उसके बदले में जो पैलेस्ताइन है उसने भारत को कैसे धमकी दी है, और इसी साथ साथ जो भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान है वो कैसे भारतीय वायुसेना का सिरदर्द बन के बैठा है, और जो भारत और चीन के बीच में फिर से झड़प की खबरें आ रही हैं उन खबरों की क्या सच्चाई है। और जो इतनी सारी खबरें होंगी, इतनी सारी खबरें हम आप लोग को इस वीडियो में एक साथ डिटेल में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर भविष्य में और ज़्यादा खबर देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबरें मिल सके। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो आज की हमारी पहली खबर होने वाली है वो हमारी पहली खबर उन दो लड़कियों के ऊपर होने वाली है जिनका संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था। तो खबर कुछ ऐसी है कि जो आपसे करीब कुछ दिनों पहले भारत के MP प्रोविंस के अंदर से पुलिस द्वारा एक इंसान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उस इंसान ने उन दो लड़कियों का नाम बताया जिनके ऊपर पुलिस द्वारा जासूसी का आरोप लगाया गया है। अगर आप लोग को उनका नाम बताएं तो उनमें से एक लड़की का नाम यासीन था और जो दूसरी लड़की थी उसका नाम हिना था। और जो ये दोनों लड़कियां थीं ये लड़कियां रिटायर्ड फौजी की लड़कियां थीं और कुछ समय पहले उस रिटायर्ड फौजी का निधन हो गया था। और जो लड़कियां हैं ये लड़कियां कई समय पहले फेसबुक में एक पाकिस्तानी लड़के से मिली थी और उस लड़के ने इनसे मीठी बात करके इनसे कुछ भारतीय सेना के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत भी की थी। और जिस इंसान से ये लड़कियां बातचीत कर रही थी उस इंसान को जब हमारी IB ने पूरी तरीके से इंक्वायरी की तो ये पता चला कि जो वो इंसान था वो इंसान पाकिस्तान की आर्मी का एक ऑफिसर था और उसी इंसान से ये लड़कियां फेसबुक के जरिए बातचीत कर रही थीं। हालांकि जब इनसे कुछ शक्ति से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि जो ये लड़कियां उन्होंने जिस अकाउंट से उस इंसान से बातचीत की थी उस फेसबुक अकाउंट को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया है। और उन लड़कियों को जो मोबाइल था उस मोबाइल का भी डेटा उन लड़कियों ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। और जो हमारी IB और जो पुलिस फोर्स है वो उन लड़कियों पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखी हुई है। और जो उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया के डेटा क्लियर किए हैं उन डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई पक्का जानकारी नहीं मिली है जिस जानकारी में इन लड़कियों ने अपना कोई देश का डाटा पाकिस्तान के अंदर सप्लाई किया हुआ हो। और आपको बता दें ये सब जो हुआ है ये सब एक पाकिस्तान द्वारा चलाए गए हनी ट्रैप का नतीजा था, जिनमें जो कुछ लोग होते हैं वो विक्टिम से मीठी बातें करते और उनसे कुछ प्रोफेशनल या फिर खुफिया जानकारियाँ निकलवाते हैं। तो आपका इन दोनों लड़कियों पर क्या कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते अपने दूसरी खबर तरफ। तो जो आज हमारी दूसरी खबर होने वाली है वो हमारी दूसरी खबर जो पैसन ने भारत के बदले में भारत को एक धमकी भरा बयान रिप्लाई किया है उसके बारे में होने वाली है। तो आप लोगों को पता हो दोस्तों कि जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था तब जो भारत है उसने ना ही इजराइल का समर्थन किया था और ना ही पैलेस्ताइन का समर्थन किया था। बस भारत ने इन दोनों देशों से ये अपील की थी कि जल्द से जल्द ये दोनों आपस में शांति बनाएं। और दोस्तों फिर उसके बाद जो एक पैलेस्ताइन के राजदूत हैं उन्होंने भारत को लेकर ये बयान दिया कि अगर भारत अपनी भलाई चाहता है तो भारत इजराइल के बजाय पैलेस्ताइन का हमेशा से ही समर्थन करे और भविष्य में भारत का हित इसी में रहने वाला है। अगर भारत पैलेस्ताइन को छोड़ के इजराइल का डायरेक्ट समर्थन करता है तो हो सकता है जो पैलेस्ताइन है वो भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि प्रमोट करे। और आपको बता दें कि जो पैलेस्ताइन है उसने आज तक भारत को आतंकवादी सेवा कुछ भी नहीं दिया है। और आप लोगों को पता हो दोस्तों जब भारत ने मसूद अजहर और हफीज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरीके से माहौल बना दिया था और जब भारत ने इसके लिए पैलेस्ताइन से समर्थन मांगा था तो जो पैलेस्ताइन है उसने साफ इन दोनों खतरनाक आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया था। और इसी साथ साथ आप लोग बता दें जो लश्कर तैयबा नाम का एक आतंकवादी संगठन है इसको जो फाउंडर है वो फाउंडर हाफिज सईद, अब्दुल्ला यूसुफ आजम और एक जफर इकबाल नाम का मौलाना है। और आपको बता दें कि जो अब्दुल्ला यूसुफ आजम है ये कोई और नहीं बल्कि पैलेस्ताइन के अंदर एक हमास नाम का आतंकवादी संगठन है। उस हमास का ये अब्दुल्ला यूसुफ किस जमाने में बड़ा कमांडर हुआ करता था। और जो लश्कर तैयबा है ये लश्कर तैयबा खासतौर से पाकिस्तान और पैलेस्ताइन द्वारा जॉइंट आतंकवादी संगठन है जो कि खासतौर से भारत और भारत के समर्थक देशों में आतंकवाद फैलाता है। और आप लोग को पता चल गया होगा जो पैलेस्ताइन है उसने कैसे भारत के अंदर आतंकवादी सेवा कुछ भी नहीं दिया है। अब चलो बढ़ते अपने तीसरी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी तीसरी खबर होने वाली है वो हमारी तीसरी खबर भारत और चीन के बीच में जो
जो स्टैंड ऑफ हुआ था इसको लेकर होने वाली है। तो आप लोगों ने कई बड़े मीडिया संस्थानों के आर्टिकल में देख लिया होगा जो भारत और चीन की सेना है इनके बीच में फिर से आपसी झड़प हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब तक हमारी भारतीय सेना ने कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी अपना ऑफिशियल फोटो या वीडियो जारी नहीं किया है। और जो हमारी सेना उसका साफ साफ ये कहना है कि जो ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि अभी भारत और चीन के बीच में फिर से झड़प हुई है, ये पूरी तरीके से गलत है। और हो सकता है कि जो भारत और चीन के सैनिक है वो पेट्रोलिंग के दौरान कई कोस दूर से एक दूसरे के नज़र में आ गए हों, लेकिन इनके बीच में अभी तक ना ही कोई स्टैंड ऑफ हुआ है और ना ही कोई झड़प हुई है। ये खबर एक प्रोपेगेंडा या फिर कोई बात का बतंगड़ा बनाने वाली खबर है। तो चलिए बढ़ते अपने चौथी तरफ। तो जो आज हमारी चौथी खबर होने वाली है वो हमारी चौथी खबर भारत के MiG-21 लड़ाकू विमान को लेके होने वाली है। तो आप लोगों को पता हो दोस्तों कि जो भारतीय सेना में मौजूद तीसरी पीढ़ी के MiG-21 लड़ाकू विमान है इन्हें भारत ने खास तौर से सोवियत यूनियन से 150 लेके 250 की मात्रा में कई दशकों पहले खरीदा था। और ये जो लड़ाकू विमान है ये लड़ाकू विमान आज की तारीख में भी भारतीय सेना में करीब 180 से लेके 200 के बीच में मौजूद हैं, जो कि आधे से अधिक ऐसे हैं जिनके उड़ान पर भारतीय वायुसेना को शक है। और ये जब उड़ते हैं तब तक इनके इंजन या फिर इनकी कंप्यूटर में खराबी आ जाती है और वो क्रैश होने के कगार पे आ जाते हैं। और जो ये भारत के लड़ाकू विमान है ये भारत के लड़ाकू विमान केवल इतने क्रैश का शिकार होते हैं। बाकी और जो देश हैं जो कि अभी भी MiG-21 यूज़ करते हैं उनके जो विमान हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में क्रैश नहीं होते हैं। और जो ये विमान है इन विमान को जो भारतीय वायुसेना है वो जल्द से रिटायर करके तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 को रिप्लेस करना चाहती है। और इसी साथ साथ दोस्तों ये जो MiG-21 लड़ाकू विमान है इनके अलावा भी एक ब्रिटेन का जैगुआर विमान है जो कि भारतीय सेना में भी कबाड़ के रूप में काम कर रहा है। हालांकि वो जो जैगुआर विमान है वो विमान उड़ने के मामले में इस MiG-21 लड़ाकू विमान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इस MiG-21 के मुकाबले बहुत ही घटिया है। और जो वो जैगुआर लड़ाकू विमान है वो केवल ग्राउंड अटैक के लिए है। और जो ये MiG-21 लड़ाकू विमान है ये लड़ाकू विमान एक इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। अगर आप लोग को ग्राउंड अटैक, मल्टी रोल, इंटरसेप्टर या फिर एयर सुपरटी के बारे में नहीं पता तो आप लोग को हम एक डिटेल में एपिसोड बना के बता देंगे। हालांकि आप लोग को इस एपिसोड में बताना कि जो MiG-21 और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान हैं वो भारतीय वायुसेना में अभी एक मुसीबत काम कर रहे हैं। अब चलो बढ़ते अपने लास्ट खबर तरफ। तो जो आज हमारी लास्ट खबर होने वाली है वो हमारी आखिरी खबर भारतीय सेना को जो 40,000 ग्रेनेड की जो डिलीवरी हुई है इसके ऊपर होने वाली है। तो आप लोगों ने भारत की कई बड़ी डिफेंस कंपनियों से ये सुना होगा जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं वो सस्ते दाम में अच्छी इक्विपमेंट बनाती हैं। और दोस्तों इससे जुड़ी एक ऐसी खबर निकल गई है जिस खबर में ये बताया जा रहा है कि जो भारत की एक सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसे अगर आप लोग 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर दोगे तो वो 400 करोड़ रुपए में आपको करीब 10 लाख ग्रेनेड देगी। और आपको बता दें कि अगर आप लोग अमेरिका में 10 लाख ग्रेनेड लोगे तो ये जो 400 करोड़ रुपए के बजाय 1200 करोड़ या फिर 1600 करोड़ रुपए भी हो सकता है। यानी जो हमारी कंपनी हथियार बनाती है देश के अंदर वो हथियार क्वालिटी में तो अच्छे होते हैं, साथ में जो इनकी प्राइस होती है वो प्राइस भी बहुत हद तक मेंटेन होती है। और जो ये 40,000 ग्रेनेड बने थे जो कि हमारी भारतीय सेना को मिले हैं ये पूरे 100% भारत निर्मित थे। और जो इस कंपनी का हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर नागपुर में है। अगर आप लोग को इस कंपनी के जनरल मैनेजर का नाम बताएं तो उनका नाम अनमोल राठी है। और जो ये सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी है ये भारत के अंदर एक पहली कंपनी है जिसने 400 करोड़ रुपए में 10 लाख ग्रेनेड प्रोडक्शन करके दिए, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में एक बड़ा मुकाम